और बाल भोग से लेके राजभोग तक, और 4 तरह की यहाँ पर व्यंजन हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि वो साधारण नहीं हम लोग चाहते हैं, पर हाँ इसके पीछे हम ये भी चाहते हैं कि जो इस अन्न क्षेत्र में आ रहे हैं वो अन्न की उपयोगिता देखते हुए उतना ही अन्न प्रसाद ग्रहण करें, ओवर ईटिंग ना करें। समाज के लिए भी प्रतिघातक है, मनुष्य समाज के लिए, कि हम ज्यादा भोजन करके अपने शरीर को भी वो कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कि वो जल के ऊपर भी चल सकते थे, उनके चलने से पदचाप के जो उनके पैरों में मट्टी नहीं लगती थी, धूल नहीं लगती थी, और वो बहुत साधारण योगी थे, पर लोग उनके बारे में अलग अलग बात करते हैं, पर वो योगी बड़े साधारण थे। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे एक अखंड ज्योति है, ये 12 महीने मतलब पूरे साल इसके ऊपर अखंड ज्योति जलती है। 400 से ज्यादा वर्ष तक जीवन में रहे, अपने शरीर में रहे। इसका मुगल और अंग्रेज कई तरह के शासकों ने जो हमारे देश के ऊपर आक्रांता थे, जब वो हमारे यहाँ शासन करते रहे, उन्होंने भी उनका व्याख्यान किया कि देवरहा बाबा जी, जो देवरिया जिसके नाम से बना हुआ है, बाबा जी के नाम से, ऐसा है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, नानक से लेके अनादि संतों की मैं अगर व्याख्या करना शुरू करूंगा तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा, पर आप समझिएगा कि वो लोग ऐसे दार्शनिक थे या ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने अपने देश काल की परिस्थिति को देखते हुए किसी गुफा का चुनाव नहीं किया, किसी आश्रम का चुनाव नहीं किया। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में, और इस महाकुंभ में एक ऐसे संत हमारे साथ मौजूद हैं, राम बाहुबली दास जी महाराज, जो वातावरण को, प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए, हरित रखने के लिए बहुत बड़ा अभियान इन्होंने छेड़ा है। आइए पूरे विस्तार से इनके ही श्रीमुख से हम जानेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम जी। महाराज जी एक बार थोड़ा अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। दास का नाम राम बाहुबली दास है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा गुरु स्थान है, लोहित जिला पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट का आखिरी क्षेत्र है, बर्मा और चाइना बॉर्डर पे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, वहाँ हमारा गुरु स्थान है। और ये यात्रा लोगों की जन चेतना यात्रा के नाम से मैं कई वर्षों से करता रहता हूँ, और हिमाचल उत्तराखंड में विशेष सेवाएं करके ये यात्रा भी साइकिल से यहाँ तक आया हूँ, कुंभ में विशेष लोगों की जागृति के। महाराज जी आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, कितना किलोमीटर अभी तक आप साइकिल चला दिए हैं? मैंने कई साइकिलें खरीदी हैं, और फिर बीच बीच में उनको जो छोड़ देता हूँ, जिस जगह मैं यात्रा पूरी कर देता हूँ। अपनी यात्रा पूरी करने का मेरा अर्थ ये रहता है कि मैं यात्रा उन क्षेत्रों में पूरी करता हूँ जहां तक मैं, जैसे 40 जिले 20 जिले हर सत्र में पूरा कर पाऊँ पेड़ लगा के। मेरा जो मानसिक जो भाव है इस यात्रा को लेके, कि मैं भारत के हर जिले में ये त्रिवेणी और पंचवटी जो पेड़ होते हैं, बरगद पीपल पाकड़, उनको लगा के एक यज्ञ कर रहा हूँ भारत के हर जिले में। और उससे लोगों को जोड़ रहा हूँ और लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि हमारे जो प्राकृतिक पर्यावास है, नदियाँ, जो हमारी पशु पंछी हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं हमारे साथ, कैसे हम उनके साथ में जीवन गुजारते थे, अब हमारे साथ भौतिक जीवन कितना अलग से हमारा जीवन हो चुका है, कि हम भौतिकी इतना ज्यादा हो चुके हैं कि हम उनको भूल गए। हमारे साथ रहते हुए हम दया करुणा सब भूल चुके हैं। उनके साथ में जो है हम सेवा नहीं कर रहे हैं उनकी, और उनको भुला के अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। तो महाराज जी कुंभ में भी आप साइकिल से ही आए हैं क्या? कुंभ में हम ये आए हैं इस बार, डक्की साहब गुरुद्वारा है पंजाब का, वहां से पीछे से ही आ रहे हैं, हिमाचल से यात्रा करते, 4 धाम में पेड़ पौधे लगाते हुए। फिर मैं इस बार इस क्षेत्र में आ गया साइकिल से। डक्की साहब गुरुद्वारे से हमारा बहुत कई किलोमीटर में जंगल लगाते हुए, कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यात्रा इस बार की 1500 किलोमीटर की रही। फिर अब आगे देखते हैं। 1500 किलोमीटर इस बार चला करके साइकिल कुंभ में आए? जी 1500 किलोमीटर चलाई है, और हर जिले में रुकते हुए जो प्राथमिक विद्यालय है बच्चों के, वहाँ संतों के यहाँ पेड़ पौधे लगाते हुए तब ये यात्रा कुंभ के लिए हमने वहाँ से। क्या उद्देश्य है महाराज जी इस यात्रा का? आखिर इस यात्रा का इतना कठिन, हमने अपनी यात्रा का उद्देश्य श्रम जिजीविका लिखा हुआ है, कि जो हमारी प्रकृति है वो हमें मनुष्य बनने का अवसर दी है, और हम मनुष्य बन के जीवन जिए। मनुष्यता के साथ में हमारे समाज का जो स्वरूप है, मानवीय समाज का, वो हर जीव जंतु के साथ प्रेम, और प्रेम से बड़ा जो हमारा जो विचार है महामानव का, कि हम सभी जीवों को अपने करुणा दया के साथ में रखते हुए अपने जीवन में मनुष्यता के स्वरूप को पहचान सकें। वो हमारी परंपरागत
जीवन शैली जो हमारी भारतीय दर्शन पे, वैदिक दर्शन पे था, वो सब हमारे के यहाँ भौतिकी जीवनों में थोड़ा थोड़ा जो है घुलते हुए खत्म होते जा रहा है। तो उसको जागृत करने के लिए यात्रा करना, लोगों को जगाना, इस यात्रा का हमारा माध्यम रहता है। कई वर्षों से कहना, पर इस बार कुंभ में विशेष हम इसके लिए ही आए थे तो कि महाराज जी, कहा जाता है कि साधु लोग तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफाओं में जाकर रहते हैं, आप हजारों लाखों किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। ऐसा है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, नानक से लेके अनादि संतों की मैं अगर व्याख्या करना शुरू करूंगा तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। पर आप समझिएगा कि वो लोग ऐसे दार्शनिक थे या ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने अपने देश काल की परिस्थिति को देखते हुए किसी गुफा का चुनाव नहीं किया, किसी आश्रम का चुनाव नहीं किया। उनके बाद से आश्रम बना दिए गए, उनके पीछे उनके सिद्धांतों पे कई इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए गए, पर एक विवेकानंद नहीं बना पाया गया दोबारा, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन का मूल सिद्धांत यही रखा कि हम जितना जान पाए हैं उतने से ही समाज कल्याण के लिए उतना ही प्रयास, हम उतना ही अपने जीवन काल की अवस्था से जितना हम दे पाए समाज को। किसी आश्रम में, किसी गुफा में छुपना बड़ी बात नहीं है। आप उन संतों को एक बार देखो कि जो यात्रा के माध्यम से जनचेतना के लिए विदेश, शिकागो तक उन्होंने धर्म प्रचार के लिए हमारे जो है और मानवता के जो मूल्य हैं उनके लिए जो है उन्होंने विचार रखा। तो वो आज जो संत हैं उनसे भी समाज यही अपेक्षा करता है। तो कोई कथा के माध्यम से करता है, कोई किसी किसी तरह के माध्यम से करता है। और मैं कभी किसी गुफा में भी बैठा तो एक संत आए और कहे कि ये जो राशन आपको मिल रहा है खाने के लिए, समाज में कपड़ा, आप तो कोई नौकरी करते नहीं, कोई व्यवसाय करते नहीं है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या मतलब, आप पीछे से इसके कहाँ से अपनी आपूर्ति कर पाते हैं, अपने जीवन के जो निहित कर्म है उनके लिए कहाँ से आप ले आते हैं सारा चीज। मैंने बोला सोसाइटी देती है। तो वो उनका बहुत अच्छा तार्किक जो उनका क्वेश्चन आयर था, उनका जो आर्गुमेंट था, वो बोले कि फिर सोसाइटी को आप क्या देते हैं? तो हमने बोला भजन करते हैं पीछे, वो भजन से हम उनको वापस रिटर्न करते हैं। तो बोले कि अगर यही भजन अगर स्वामी विवेकानंद कर रहे होते और वो कर, तो भजन की नियति हमारे, हमने तो दीक्षा इसीलिए लिया कि संसार से विमूढ़ता के जो कार्य हैं छोड़ के और प्रभु की चेतना में। तो गुरु जी ने बताया है कि माला के साथ में संसार भी, अगर आप जितना, आप हम दोनों ने यात्रा का निश्चय किया, आपको हमने कहा कि हम सुबह सुबह उठ के और दोनों निकल चलेंगे कहीं पे। तो सुबह हम पहले उठे और निकल गए आपको छोड़ के। तो आप सुबह उठे तो बोले भाई महाराज जी कहाँ चले गए, हमें तो धोखा देके निकल गए। अब हम जगे तो हमारा ये भी था ना कि आपको भी जगाते। तो ये उद्देश्य था कि अगर हमको जितना भी पता है, आज कचरा ही पता हो, बहुत ज्ञानी ना हो, बहुत विज्ञानी ना हो, पर उसे लगा कि जीवंत आत्मा में जो ज्ञान विज्ञान है उसकी ऊर्जा किसी और भी काम आए या समाज के हमारे काम आए। तो भारतीय दर्शन में जो हमारे साधु हैं हमेशा न्याय दर्शन से सिद्धांत को अपने साथ लेते हैं कि हम समाज से कम जितना हो सके उतना लेते हुए समाज के सामने एक मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शन कर सके। हम खुद भोगवादी ना बने, क्योंकि हमारे पीछे ना एक संसार दर्पण देख रहा है कि वो संसार में अपना स्वभाव चाहता है कि हम एक संत से क्या ले पाए, उसकी उदारता, उसके जो है भाव को। हमारे यहाँ कहते हैं कि दया, गरीबी, बंदगी, समताशील सुजान, ऐसे लक्षण साधु के। तो साधु हमेशा बड़े बड़े पदों पर भी आपको दिखाई देंगे, कई अलग अलग स्तर पर भी जीवन जीते हैं, पर उनकी जो उदारता, उनकी जो करुणा, उनकी जो दया है, वो सुखवादी नहीं होते, भोगवादी, स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते हैं। हमारे के एक वचन है, संत बड़े परमार्थी। तो ये परमार्थ का प्रयोजन किस तरह से साध्य हो सके, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि जो एक मूल सिद्धांत लेके संन्यास लिया जाता है, वो एक आश्रम बना लिया जाता है, एक विद्यालय, एक समाज। क्रांति वो उस शब्द का नाम है कि जब तक आपके विचार और हमारे जो संत मार्गदर्शन की विचारधारा है भारत की, वो लोगों को जागृत ना कर दे। अच्छी बात है, कुछ संत क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कई क्षेत्रों को ठीक करते हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं। बहुत से विरले संत बहुत अच्छे अच्छे, और भगवान में नाम जाप सिमरन, ये जो हमारी जो सनातन की सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान की तरफ, साधु इसीलिए तो बने हैं ना कि समाज से छूट के, पर समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए। आज हमारे श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो आज उनकी, आप किडनी की डायलिसिस की रोज बातें आप सुनते हैं, उनकी सब कुछ बातें सुनते हैं, फिर भी वो समाज को जो दायित्व है उनका, जो उनका ऐसा लगता है कि हमको समाज को कुछ देना चाहिए, वो उसमें भी जो है अपने रोग रहित शरीर के साथ में जो है, नहीं, रोग के साथ में ही उनका जीवन कट रहा है एक तरीके से। वो तो भाई आते हैं डायलिसिस करा के फिर बैठ जाते हैं प्रवचन करने के लिए। तो उनको देखते हुए आप समझिए कि संत किस तरह के हो सकते हैं, परमार्थिक अवस्था किस तरह की हो सकती है। तो उसी तरह से बहुत से हमारे संत हैं जो समाज में। महाराज जी, आप साइकिल से यात्रा करते हैं तो रात में कहीं जंगल भी आ जाता होगा, पहाड़ भी आ जाता होगा, तो उन सब कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं? ऐसा है, मुख्यतः तो अपने जंगल में रहने के लिए ही जो है इस समाज से छूटे हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावास है। तो मैं हिमालय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहता हूँ,
भूटान से लेकर नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड कई यात्राएं हुई हैं और अभी भी बहुत अभिलाषा है। पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, इसका तो अब ये इतना नहीं पता अपने जीवन में। पर अपना प्रयास यही रहा है कि मूलतः जंगल में ही रहा जाए, ज्यादातर ना प्रकृति के स्वभाव में रहा जाए। तो मैंने देखा हुआ कि उनके जो जीव जंतु हैं बेचारे, उनका पर्यावास छोटा होते जा रहा है। और आप ये समझिएगा कि वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों की तरफ आ क्या रहे हैं, शहर उनकी तरफ चले गए हैं। तो इससे जो है वो बहुत दुखी हैं। आप जितने भी नदी नाले हैं उनके अंदर में सीवर और जो कचरा डाल रहे हैं, उसमें रहने वाले जलीय जो छोटे मोटे जीव जंतु जो पंछी रहते हैं, उनके घरों को आपने उजाड़ के अपने घर बना लिए। तो उनके साथ कितना आपने अमानवता का स्वभाव रख लिया है, आपने अपनी करुणा दया उनके लिए कितना बर्बाद कर दिया है, उन डाइवर्सिटी को, उस प्राकृतिक परिक्षेत्र को कितना बर्बाद कर दिया है। इसको आप देखते हुए, हम सब देखते हुए, वो कालिदास जी की जीवन से कुछ अनुभव नहीं ले रहे हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं हम। और ये जिस प्रकृति में हम जीते हैं, जिस प्रकृति के साथ में हमारा जीवन है, भोजन, वायु, सब कुछ हमारी पूरी जीवन की श्रृंखला ही मनुष्यता की प्रकृति से जुड़ी हुई है। उसको हम जानते हुए भी उस महाकवि मूर्ख, जैसे महाकवि कालिदास कभी महामूर्ख थे, वैसा ही शायद हम अपना जीवन जी रहे हैं। मानवता सभ्यता हमारी जो है उसी रास्ते को पकड़ चुकी है। जी महाराज जी, महाकुंभ में बहुत सारे शिविर हैं, अखाड़े हैं, लेकिन आप अभी इस वक्त देवराहा बाबा के शिविर में हैं। तो देवराहा बाबा के विषय में कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं। हमारे परम योगी देवराहा बाबा सरकार, जिनको मतलब उनके जो है ना ऐसे ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे ऐसे जीवन के रहस्य हैं, बहुत साधारण जीवन को जीते हुए भी, पर इतनी ऐसी ऐसी उनकी किंवदंतियां हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम साझा कर दें तो आपको भरोसा नहीं होगा। वो 400 से ज्यादा वर्ष तक जीवन में रहे, अपने शरीर में रहे। इसका मुगल और अंग्रेज कई तरह के शासकों ने जो हमारे देश के ऊपर आक्रांता थे, जब वो हमारे यहाँ शासन करते रहे, उन्होंने भी उनका व्याख्यान किया कि देवराहा बाबा जी जो देवरिया जिसके नाम से बना हुआ है, बाबा जी के नाम से, तो वो जो आप जानना चाहते हैं उनके विषय में, तो हर व्यक्ति अगर आप उनका जो अनुयायी हो या उनको जानने वाला हो, वो बहुत अलग अलग तरीके से उनके बारे में बताएगा कि वो जल के ऊपर भी चल सकते थे। उनके चलने से पदचाप के जो उनके पैरों में मट्टी नहीं लगती थी, धूल नहीं लगती थी, और वो बहुत साधारण योगी थे। पर लोग उनके बारे में अलग अलग वो बात करते हैं, पर वो योगी बड़े साधारण थे, उनको किसी से नहीं, और मचान पे जमीन से कम जो है ऊपर हाइट पे ही रह के अपनी साधना का वो जीवन चुन के रखा था उन्होंने। मचान पे ही रहते थे। ये मचान हमारे बाबा जी को समर्पित मचान है। ये अखंड ज्योति जहाँ पे आप हैं इस समय, और ये भंडारा भी देखिए, इस क्षेत्र में जो हमारा भंडारा चलता है वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र चलता है। अच्छा जी। हमारे जो यहाँ के महंत हैं रामदास जी, वो यहाँ देवराहा बाबा गौशाला है झूसी में, उसके प्रयास से प्रयागराज क्षेत्र में हर वर्ष साधु संत जब आते हैं अपना मकाम खालसा लगाने माघ मेले का, प्रतिवर्ष, ये कुंभ ही नहीं, महाकुंभ ही नहीं, छोटे बड़े कुंभ जो भी आयोजन होता रहता है, उसमें हमारी जो अन्न क्षेत्र की सेवा, सबसे बड़ी अन्न क्षेत्र की सेवा होती है हमारी। क्योंकि जब मकाम लगते हैं, जब टेंट वगैरह लगना शुरू होते हैं, तो वहाँ के जो लेबर और संत जब आते हैं यहाँ पर प्रवास करने के लिए, तो उस समय से ही हमारा अन्न क्षेत्र शुरू हो जाता है। और आखिरी में जब ये पूरी व्यवस्था हटाई जाएगी अस्थायी रूप से, तो ये क्षेत्र गंगा जी में निरंतर ऐसे ही रहता है, और ये अखंड ज्योति पूरे वर्ष भर ऐसे ही जलाई जाती है। पूरे वर्ष भर जलती है। हाँ, फिर गंगा का जलस्तर जब ऊपर आ जाता है, मतलब हमारी ये कुटिया भी बाबा की डूब जाती है, तो ये अखंड ज्योति बची रहती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे एक अखंड ज्योति है, ये 12 महीने मतलब पूरे साल इसके ऊपर अखंड ज्योति जलती है। नाव से आते हैं, हमारी नाव हम लोगों की बाहर खड़ी है। मैं तो कम रहता हूँ, हमारे गुरु भाई हैं यहाँ पे रामदास जी, ये निरंतर ये अन्न क्षेत्र की सेवा आपको, और भी मतलब ये अन्न क्षेत्र हमारा ऐसा है ना, आप देख रहे हैं इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कि जहाँ सभी अभी खालसे लगाए रहे हैं, साधु संतों के अभी बचे हुए हैं खालसे, हमारा अन्न क्षेत्र अभी निरंतर सेवा में है। और बाल भोग से लेके राजभोग तक, और 3 तरह की 4 तरह की यहाँ पर व्यंजन हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि वो साधारण नहीं हम लोग चाहते हैं, पर हाँ इसके पीछे हम ये भी चाहते हैं कि जो इस अन्न क्षेत्र में आ रहे हैं वो अन्न की उपयोगिता देखते हुए उतना ही अन्न प्रसाद ग्रहण करें, ओवर ईटिंग ना करें। समाज के लिए भी प्रतिघातक है, मनुष्य समाज के लिए, कि हम ज्यादा भोजन करके अपने शरीर को भी वो कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पहले लोग भोजन न मिलने से मरे हैं अकाल से, और आज हमारे देश के अंदर में बड़ी बड़ी बीमारियां भोजन करने से हो रही हैं। लोग सुखवाद में ज्यादा है, काम कम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये भी एक संदेश देता हूँ कि भोजन बड़ा संयमित करें, और देखें कि उस भोजन के पीछे कैसे उस ऊर्जा को बचा के हम संसार के काम आ सकते हैं। ये भी एक मेरा संदेश है आपके इस चैनल के माध्यम से। महाराज जी, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत साधुवाद करता हूं कि आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, इस ठंड में यात्रा कर करके लोगों के लिए जन चेतना कर रहे हैं। आपका प्रयास साधुवाद के पात्र है।
आप लोग भी समाज के एक दर्पण के जैसे, एक नए आईने के जैसे, एक विचार के जैसे आप लोगों ने इस कार्य को उठाया है और आप लोगों के माध्यम से कई अच्छे संतों के विचार समाज को मिल रहे हैं। इसके लिए आपको मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम है, साधुवाद है सभी।